नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से आप बार बार उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, या जो चीज आज से 20 साल बाद होगी उसकी भी चिंता हमें आज ही लगी है। इसकी वजह से हम अपना जो आज है वो पूरी तरह से खराब करते हैं। नॉर्मल लोगों को ऐसा होता है कि हम ओवर थिंक करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है और एकदम कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, किसी को कैंसर डायग्नोज होता है। उस समय उसके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, विचार आते हैं। ये सोचता है वो इंसान कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, क्या बुरे कर्म किए जो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या होगा अगर मैं नहीं बची या नहीं बचा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया और जो आगे होना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। पर ये बार बार इस बारे में सोच सोच के हम अपने मन को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। उसी बात के बारे में सोच सोच के दोहरा के कभी कभी हमको इतना स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होने लगता है कि हम अपने रोजमर्रा के जो काम है वो काम नहीं कर पाते, हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते और हम थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं। हमारे आपसी रिश्ते में भी तनाव आने लगता है, हमारे रिलेशनशिप्स में भी फर्क पड़ने लगता है। ये एक ट्रैप है जिसमें अगर हम एक बार फंस जाएं तो उसमें से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमें ये सोचना है कि किस तरीके से हम ओवर थिंकिंग से डील कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आपको मुश्किल हो रहा है रोजमर्रा के काम करने में, आपको सोने में मुश्किल हो रहा है, काम करने में मुश्किल हो रहा है, तो आप कुछ तरीके ऐसे अपना सकते हैं जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप खाली समय में बैठकर, जहां कोई ना हो, आंखें बंद करके 10 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग करें, मेडिटेट करें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी स्थिरता आने लगती है, थोड़ा कामनेस आने लगता है। ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेडिटेशन से उनको बहुत फायदा होता है। आप भी ट्राई करके देखिए। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और हमसे डील नहीं हो पा रहा, तो किसी से बात करें, अपने परिवार में किसी से बात करें, अपने किसी दोस्त से बात करें, या फिर आप किसी थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाएं। पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते औरों से अपनी बात करने के लिए, स्पेशली अपने घर में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मन की बात उन्होंने कह दी तो कहीं दूसरे लोग उन्हें जज ना करें, या एक इंसान जिनसे वो बात शेयर कर रहे हैं वो किसी और से बात करेंगे तो कहीं उनकी बात फैल ना जाए। सो एक फियर ऑफ जजमेंट होता है और इसलिए लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते। बट इसके साथ हमारा तीसरा तरीका ये है कि हम सबके घर में डायरी होती है, पेन होता है। हम जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो हम डायरी में लिखें। जो भी भाषा में हम कंफर्टेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जिस भाषा में हम कंफर्टेबल है उसमें हमें लिखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम कैसा लिख रहे हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, हमारी ग्रामर ठीक है कि नहीं। जो मन में आ रहा है उसको खुल के लिखें। इससे क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हम वेंट आउट करते हैं ऑन द पेपर, और हमारे नेगेटिव इमोशंस जब रिलीज होते हैं तो हम अंदर से बहुत बेहतर फील करने लगते हैं। इस डायरी को आप अपने पास कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक डर नहीं रहेगा कि हमारी बात किसी और को पता चलेगी और वो बात कहीं फैल ना जाए। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब खाली बैठे होते हैं ना दोस्तों, तो हमारा खाली दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है। इसे बोलते हैं एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो अगर हम खाली बैठ के अपने तकलीफ के बारे में, परेशानी के बारे में सोचते चले जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे और इससे डील कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखें।
वो आपका काम हो सकता है। आप जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करें। किसी वॉक पे जाना है, वो अच्छा लगता है तो वो कीजिए। कोई टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई कॉमेडी शो आ रहा है तो वो जरूर देखिए। कोई मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग करने का शौक होता है, किसी को किताब पढ़ने का शौक होता है। जो भी आपके शौक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। जब हम अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो हमारा ध्यान, जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, जिसके जो विचार हमारे मन में हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो नहीं आते, क्योंकि हम अपना ध्यान कहीं और लेकर जाते हैं। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो हुआ, जिसकी भी हम सबकी लाइफ है, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लाइफ है ही ऐसी कि बहुत अनसर्टेन है। जो हुआ जिंदगी में वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो बीत चुका है। और जो अब आने वाला है, आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? आज सोचना। अपने पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर अगर हम सोचते चले जाएंगे तो आज क्या जिएंगे। इसलिए हमें फोकस आज में करना है। ये सोचना है कि आज का दिन जिएंगे, आज का दिन अपना काम करेंगे और बस आज का दिन बीत गया इस बात का शुक्र मनाएंगे। कल का दिन आएगा, कल की कल देखेंगे। सो लेट्स टेक लाइफ एज वन डे एट अ टाइम। So let's not focus on what has happened in the past. Let's not focus on what is going to happen in future. Let's just focus on the present and take life as one day at a time. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी ओवरथिंक किया है या कर रहे हैं, तो आपके क्या तरीके हैं, क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि और लोग इसको पढ़ें और उनकी भी मदद हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।